गुड मॉर्निंग एवरीवन। जयदेवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर क्लास। तो डेली करंट अफेयर क्लास में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने होंगे हम आपके समक्ष डिस्कस करेंगे और उनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताएंगे। तो चलते हैं अपने हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सुझाव दें कि वो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। तो आज हो जाता है 21, ठीक है, 21 सितंबर 2021। 21 सितंबर 2021 से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे हम आपके समझ डिस्कस करेंगे और उनके बारे में आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी बताएंगे। तो अपने लेवल पर आप लोग शेयर भी कर दें जिससे हमारे साथ में और भी दोस्त जुड़ सकें। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, हाल ही में शतरंज क्या है, हाल ही में 70वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो 70वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं ये आपको बताना है। तो इसमें अमित सक्सेना है, राजा ऋतिक है, या फिर ज्ञानेंद्र वीर हैं, या फिर राहुल बजाज हैं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 2 राजा ऋतिक जो है 70वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। देख लेते हैं, तो ये है 70वें शतरंज ग्रैंड मास्टर राजा ऋतिक, ये बने हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है, हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो इसमें स्विट्ज़रलैंड है, स्वीडन है, यूएसए है, या फिर भारत। तो इसमें से ऐसा कौन सा देश है जिसने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 1 स्विट्ज़रलैंड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में शीर्ष स्थान प्राप्त किया हुआ है। तो इसमें देख लेते हैं 132 देशों का यह ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी हुआ था। स्विट्ज़रलैंड प्रथम, स्वीडन सेकंड और अमेरिका तीसरे स्थान पर इसमें रहा है। भारत का इसमें स्थान रहा है 46वां स्थान इसमें भारत का रहा है। किसमें, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। हाल ही में किसे रामकृष्ण बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में किसे रामकृष्ण बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये हैं लक्ष्मी मित्तल, राहुल बजाज, या फिर गौतमी अडानी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो सकता है ये आपको जवाब देना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है, गौतम अडानी को रामकृष्ण बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये है गौतम अडानी, इन्हें ही रामकृष्ण बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस देश के पूर्व फुटबॉलर जिमी क्रिप्स का 81 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। तो किस देश के पूर्व फुटबॉलर हैं जिमी क्रिप्स का 81 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। तो ये हैं अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के, या फिर कनाडा के। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है 3। कहाँ के हैं, तो ये इंग्लैंड के पूर्व फुटबॉलर थे जिमी क्रिप्स, इनका 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में मनोरमा महापात्रा का निधन हुआ है, वह कौन थी। तो वे लेखक थीं, साहित्यकार थीं, या फिर पत्रकार थीं, या फिर अभिनेता। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है, पत्रकार। मनोरमा महापात्रा का हाल ही में निधन हुआ है। यह एक प्रतिष्ठित उड़िया पत्रकार थीं। ठीक है, कौन थी, प्रतिष्ठित उड़िया पत्रकार ये थीं, यह है मनोरमा महापात्रा। ठीक है, इन्हीं का हाल ही में अभी निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किसे फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो हाल ही में अभी फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 है ऋषि गुप्ता, ऑप्शन 2 है पंकज त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर 3 है राहुल बजाज, ऑप्शन नंबर 4 है लक्ष्मी मित्तल। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है। तो हाल ही में किसे फिनो पेमेंट बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो आप देखें और बताएं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर कौन सा, 2। ऑप्शन नंबर 2 है पंकज त्रिपाठी को फिनो पेमेंट बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ओके, हाँ, तो इसमें किसे है, तो फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो ये बने हैं पंकज त्रिपाठी। तो फिनो पेमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो फिनो पेमेंट बैंक की स्थापना 2006 कब हुई थी। तो 2006 में फिनो पेमेंट बैंक की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ है, इसका मुख्यालय मुंबई में है। और इसके सीईओ कौन हो जाते हैं, तो इसके सीईओ हो जाते हैं ऋषि गुप्ता। ठीक है, ऋषि गुप्ता इसके सीईओ हो जाते हैं, किसके, तो फिनो पेमेंट बैंक के। ओके, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा बनेगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है, देखें अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने तियानझाओ 3 कार्गो अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। तो इसमें किसने किया है, ये तियानझाओ 3 कार्गो अंतरिक्ष यान किसने लॉन्च किया है, अमेरिका ने, या फिर दक्षिण कोरिया, या फिर उत्तर कोरिया, या फिर चीन। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 4 चीन। चीन के द्वारा
चीन के द्वारा तियानझाओ 3 कार्गो अंतरिक्ष यान का ये जो है सफलतापूर्वक ये लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो चीन के द्वारा साइनोफार्म वैक्सीन बनाई गई है। मार्स रोवर झुरोंग मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतारा गया है। ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन बना है। हाई स्पीड मैगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण ये भी चीन के द्वारा किया गया है। ई क्या है? YDU नेविगेशन सैटेलाइट का सफलतापूर्वक परीक्षण ये भी चीन में किया गया है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। टाटा पावर ने किस राज्य में 250 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की घोषणा की है? तो टाटा पावर ने किस राज्य में 250 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये हो जाता है कर्नाटक, या फिर हो जाता है इसमें उत्तराखंड, या फिर इसमें से हमारा हो जाएगा झारखंड, या फिर इसमें हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है ये आपको जवाब देना है। तो आप जवाब दें। टाटा पावर ने किस राज्य में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की घोषणा की हुई है? तो आप देखें और जवाब दें। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर 4 महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा टाटा पावर मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की घोषणा की गई है। महाराष्ट्र में और कौन सी अभी तक काम हुए हैं वो देख लेते हैं। तो राज्य सरकार ने मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलेशन योजना के तहत ऑक्सीजन की ज़रूरत वालों को फ्री ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए ये मतलब अभियान चलाया हुआ है। कौन सा है? सेल्फ रिलेशन अभियान, ठीक है। और क्या है? पिंपरी चिंचवाड़ा नगर निगम पुणे में देश का पहला सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना है। कौन? तो ये है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखते हैं पुणे स्टेडियम का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया है। संजय गांधी गुलमुल नवेगांव नेशनल पार्क ये सभी महाराष्ट्र में हैं। फिर का शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री नामक प्राउड पीपल ये गिरीश कुबेर के द्वारा लिखी गई है पुस्तक, ये महाराष्ट्र के ऊपर लिखी गई है। हाल ही में किसे अमेरिका के हिंदू विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानद उपाधि मिली है? तो हाल ही में किसे अमेरिका के हिंदू विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानद उपाधि मिली है? तो ये गौतम अडानी है, अनुराग सक्सेना है, विक्रम शाह हैं, अनुपम खेर हैं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है अनुपम खेर को अमेरिका के हिंदू विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानद उपाधि मिली हुई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में CBSE ने किसके साथ मिलकर स्कूली छात्रों के लिए स्पेस चैलेंज लॉन्च किया है? तो इसमें हमारा ऑप्शन है नासा, इसरो, शिक्षा मंत्रालय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है 2। कौन सा है? इसरो के द्वारा CBSE के साथ मिलकर बच्चों के लिए स्पेस चैलेंज अभियान शुरू किया है। किसने? तो ये इसरो ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल अजीज ब्यूटीफ्लिका का निधन हुआ है? तो हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल अजीज ब्यूटीफ्लिका का निधन हुआ है? तो ये अमेरिका के थे, इंग्लैंड के थे, या फिर अल्जीरिया के थे, या फिर इंडोनेशिया के। तो ये किस देश के राष्ट्रपति थे? अब्दुल अजीज ब्यूटीफ्लिका का हाल ही में निधन हुआ है। तो ये थे कहाँ के? अल्जीरिया के, ठीक है। अल्जीरिया के अब्दुल अजीज ब्यूटीफ्लिका का हाल ही में निधन हुआ है। ये पूर्व राष्ट्रपति यहाँ के थे, कहाँ के? अल्जीरिया के। अगला क्वेश्चन है। फेसबुक इंडिया ने किसे सार्वजनिक नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो फेसबुक इंडिया ने किसे सार्वजनिक नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो ये हो जाते हैं अमित सक्सेना, या फिर हो जाते हैं राहुल बजाज, या फिर हो जाते हैं इसमें राजीव अग्रवाल, या फिर इसमें ऑप्शन नंबर हमारा इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? हाल ही में फेसबुक इंडिया ने किसे सार्वजनिक नीति के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो ये किया है किसको? तो ये किया है राजीव अग्रवाल को फेसबुक इंडिया ने सार्वजनिक नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है भारत में, ठीक है। तो ये हो जाते हैं फेसबुक इंडिया के ने राजीव अग्रवाल को सार्वजनिक नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। तो यह है राजीव अग्रवाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है। हाल ही में किसने शाइनिंग सिंह यूथ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो हाल ही में किसने शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये किया है राजनाथ सिंह ने, या फिर किया है अनुराग ठाकुर ने, या फिर किया है नरेंद्र मोदी ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर 1 क्या है? राजनाथ सिंह के द्वारा शाइनिंग सिख ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच समुद्र शक्ति अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? तो ये अमेरिका, या फिर इंडोनेशिया, या फिर अल्जीरिया, या फिर है इनमें से कोई नहीं। तो भारत और किस देश की नौसेना के बीच समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है इंडोनेशिया और भारत के बीच समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। हमारा जो ये युद्धाभ्यास से रिलेटेड एक हमारा वीडियो बना हुआ है, आपको हम
ये कमेंट बॉक्स में इसको पिन कर देंगे, आप लोग देखना चाहें तो उसे देख सकते हैं। क्या है तो उसमें सभी जो है ये युद्धाभ्यास उसमें शामिल होंगे। ठीक है, आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी उससे मिल जाएगी। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो हाल ही में खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें उत्तर प्रदेश रहा है, या फिर मध्य प्रदेश रहा है, या फिर गुजरात रहा है, या फिर राजस्थान। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 3। कौन सा है? गुजरात। गुजरात जो है ये गुजरात क्या रहा है? तो गुजरात खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष पर रहा है। कौन? गुजरात। गुजरात में इटली ने गुजरात से है, गुजरात हम इंपॉर्टेंट देख लेते हैं और भी। इटली ने भारत में पहला मेगा फूड पार्क गुजरात में मेहसाना के फणीधर में शुरू किया है। और धौलावीरा देश का 40वां स्थल जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थिति में शामिल किया हुआ है। और भारत का अंतर्राष्ट्रीय समुद्री ब्लास्टर मैरीटाइम ऑर्बिटेशन सेंटर, ये भी गुजरात में बना हुआ है। फिर क्या है? और फिर अगला है, आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वीं 15 अगस्त 2022 से 22 वर्षगांठ को 75 हफ्ते पूर्व 12 मार्च 2021 को साबरमती आश्रम से पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। ठीक है, और विश्व की सबसे लंबी एलपीजी गैस पाइपलाइन गुजरात के कांडला से गोरखपुर तक 2000 किलोमीटर तक ये जाएगी। कौन सी? तो गुजरात से कांडला तक। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें गुजरात में किसान सूर्योदय योजना चल रही है। गिरनार रोपवे का उद्घाटन किया गया है। कहाँ? गुजरात में। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान गुजरात के द्वारा शुरू किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक सल्मेटर प्रोजेक्ट ये भी गुजरात में बना है। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना कहाँ शुरू हुई? तो ये भी गुजरात में शुरू हुई है। अगला देख लेते हैं। अगला है, कौन सा देश बच्चों का सामूहिक टीकाकरण शुरू करने वाला पहला देश बना है? तो ये अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, क्यूबा है, या फिर इंडोनेशिया। तो कौन सा देश बच्चों का सामूहिक टीकाकरण करने वाला पहला देश बना है? तो ये बना है ऑप्शन नंबर 3, क्यूबा। ये उत्तरी अमेरिका का देश है क्यूबा। इसने जो बच्चों के सामूहिक टीकाकरण को शुरू कर दिया है, पहला देश ये बन गया है। तो क्यूबा की राजधानी हवाना है, करेंसी है क्यूबा पीसो। राष्ट्रपति हो जाते हैं मिगुएल डियाज कैनेली। ठीक है, मिगुएल डियाज कैनेली जो है यहाँ के राष्ट्रपति हो जाते हैं। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में अमरिंदर सिंह के इस्तीफा के बाद पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो हाल ही में अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसमें हम देख लेते हैं। इसमें सुनील जाखड़ी हैं, या फिर नवजीत सिंह सिद्धू हैं, या फिर इनमें से हो जाते हैं चरणजीत सिंह चन्नी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? किसके? अमरिंदर सिंह के बाद। तो अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, और किस ने पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ये हो जाते हैं चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली हुई है। देख लेते हैं। तो हम देख लेते हैं किस राज्य के मुख्यमंत्री कौन कौन से हैं और कौन कौन वहाँ पर गवर्नर हैं। तो देख लेते हैं किस राज्य के नए मुख्यमंत्री और राज्यपाल बने हैं। तो केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, अभी इलेक्शन हुआ था। फिर क्या? तमिलनाडु मुख्यमंत्री MK स्टालिन, गवर्नर हो जाते हैं RN रवि। ठीक है, अगला है असम मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, गवर्नर हो जाते हैं जगदीश मुखी। इन्हें अतिरिक्त प्रभार नागालैंड का भी मिला हुआ है। ठीक है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, और गवर्नर हैं जगदीप सिंह धनगढ़। ठीक है, अगले हैं पांडुचेरी मुख्यमंत्री N रंगास्वामी, गवर्नर हो जाते हैं तमिलसाई सौंदरराजन जी। अगला देख लेते हैं। अब ये भी किस राज्य के मुख्यमंत्रियों ने इस्तीफा दिया है? तो ये दिया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर नए बने हैं, और गवर्नर बने हैं गुरमीत सिंह। ठीक है, ओके। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई बने हैं, और गवर्नर यहाँ पर हैं थावरचंद गहलोत। ठीक है, ओके। फिर है गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गवर्नर बने हैं आजाद देवव्रत। ठीक है, ये नए हैं। ठीक है, इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस्तीफा दिया था, और ये नए मुख्यमंत्री और राज्यपाल यहाँ पर बने हैं। ठीक है, तो पंजाब मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देख लेते हैं पंजाब के बारे में। पंजाब में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, पहले हम थोड़ा ये देख लेते हैं, फिर चलते हैं। ठीक है, तो पंजाब में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, तो आप देखें और बताएं आप लोग कि पंजाब में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताया भी करें। ठीक है, ये आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि आप लोग बताते रहें।
कि पंजाब में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं और यहाँ पर किसने कौन कौन से नए काम किए हुए हैं। तो कौन है? पंजाब। तो अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें और हमारा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप लोगों को समय समय पर हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो देख लेते हैं हरियाणा। हरियाणा देश की पहली एयर टैक्सी सेवा चंडीगढ़ से हिसार के लिए शुरू हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा बना हुआ है? तो ये है त्रिपक्षीय सुरक्षा समझौते एक्वास के जवाब में किस देश ने अमेरिका ऑस्ट्रेलिया से अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है। तो त्रिपक्षीय सुरक्षा समझौते एक्वास के जवाब में किस देश ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? चीन हो जाएगा, जापान हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा या फिर जर्मनी। तो जो त्रिपक्षीय सुरक्षा समझौता था, इसमें एक्वास के जवाब में किस देश ने अपने अमेरिका ऑस्ट्रेलिया से अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है? तो ये बुलाया है फ्रांस ने। ठीक है, फ्रांस ने अपने जो राजदूत हैं कहाँ पर? अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में, उनको वापस बुला लिया है। देख लेते हैं। तो ये हैं, यहाँ पर बोरिस जॉनसन हो जाते हैं। तो ये तीनों लीडर हो जाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगले क्वेश्चन हमारे यहीं समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और हमारा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप लोगों को समय समय पर हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।